कलयुग के अद्भुत भक्त हरिदास खान और सुंदर वेश्या। दोस्तों, सतयुग से कलयुग तक हमने महान शिव भक्त रावण, श्री राम भक्त हनुमान जी, विष्णु भक्त प्रहलाद, श्री कृष्ण भक्त सुदामा, मीरा और राधा जी तथा गुरु नानक देव जी जैसे अवतारी पुरुषों के बारे में जानकर अपना जीवन धन्य किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कलयुग में जन्म लेने वाले एक ऐसे महान ईश्वर भक्त की जो कि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वर के महान भक्त हरिदास जी की, जिन्होंने भक्ति की दुनिया में एक बहुत ऊंचा नाम कमाया। ऐसे महान भक्त धरती पर बहुत कम ही पैदा होते हैं। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति का मोह लग जाता है, उसके सामने संसार की हर मोह माया फीकी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्त हरिदास के जीवन की अद्भुत भक्ति की कहानी। हरिदास जी का जन्म यशोहर जिले के एक छोटे से गांव बूडन में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह गांव आज के समय में बांग्लादेश में है। जब हरिदास जी का जन्म हुआ था, तब बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इस गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हरिदास के पूर्वजन्म के ही स्वभाव तथा संस्कार ही थे, जिसके चलते बाल्यकाल से ही हरिदास खां की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। जैसे जैसे वह अपनी उम्र की किशोर अवस्था तक पहुंचे, तब अपनी भक्ति के चलते उन्होंने अपना घर और गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य ले लिया। वन ग्राम के समीप हरिदास खां ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगे। हरिदास खां बहुत ही शांतिप्रिय और धैर्यवान साधु थे, ऐसा उनका गुण था तथा निर्भयता उनका आभूषण। हरिदास खां रोजाना 3 लाख हरि का नाम करते थे और जब भी जोर जोर से ऊंची आवाज में करते थे। एक दिन ऐसे ही वह जोर जोर से जाप कर रहे थे। उनकी आवाज वहां से गुजर रहे एक आदमी के कानों में पड़ी तो वह हरिदास खां के पास आया और कहने लगा कि आप इतना ऊंचा बोलकर क्यों जप कर रहे हो? आराम से भी तो कर सकते हो। भगवान बहरे नहीं है, मन में भी जाप करोगे तो आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। यह सुन हरिदास खां मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महानुभाव, आप कदाचित सत्य ही कह रहे हैं, किंतु मेरा इस ऊंची आवाज में जप करने का मकसद भगवान को आवाज सुनाना नहीं है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर क्यों इस प्रकार से हरि के नाम का गुणगान ऊंची आवाज में कर रहे हो? तब हरिदास खां बोले, हे महानुभाव, हरि नाम का जप और गुणगान बहुत ही अलौकिक पूर्ण प्रक्रिया है। हरि नाम को बोलने वाला या सुनने वाला कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पा जाता है तथा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, नरक से मुक्ति मिलती है। इसी वजह से हरि नाम का जप और गुणगान ऊंची आवाज में करता हूँ, ताकि आसपास जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच सके, वहाँ मौजूद हर छोटे बड़े जीव जंतु तक पहुँच सके, ताकि वह भी अपने इस दुर्लभ जीवन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। इस हरि के निरंतर तेज स्वर जाप से आसपास का तमाम वातावरण हरि नाम से शुद्ध हो जाता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। हरिदास खां की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे हरिदास खां की ख्याति बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि वह भी ईश्वर भक्ति में लीन हो गए, रोज जप करने लगे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो हरिदास खां के प्रति बढ़ते लोगों में लोकप्रियता से बहुत जलते थे, जिनमें से रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार था। उसने हरिदास खां की साधना और कीर्ति को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो थी भी ऐसी जो धन के लिए कुछ भी कर सकती थी। वेश्या तुरंत रामचंद्र खां की बातों में आकर उसकी बात मान गई। वेश्या बहुत ही खूबसूरत थी। वेश्या ने रात को खूब साज श्रृंगार किया और हरिदास खां की कुटिया की ओर चल देती है। जब वेश्या कुटिया में पहुंची तो हरिदास खां हरि की भक्ति में लीन थे। हरिदास खां के मुख के तेज और सौंदर्य को देखकर वेश्या में तीव्र कामवासना जागी।
वह पूरी तरह निर्वस्त्र हो गई और हरिदास खां के चारों तरफ नृत्य करने लगी। हरिदास खां को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार रात्रि भर वेश्या निर्लज्ज होकर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वह अपनी इस मंशा में सफल न हो सकी। सुबह होते ही वेश्या ने अपने वस्त्र पहने और जैसे ही चलने को तैयार हुई तभी हरिदास खां ने बोला, देवी आप कौन हो और कब से यहाँ हो? मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे हरि भक्ति के आनंद में लीन रहने की वजह से मैं आप पर ध्यान न दे सका और बातें नहीं कर पाया। कृपया बताएं आप यहाँ किस प्रयोजन से आई थी? उस समय वेश्या ने हरिदास खां की किसी भी बात का जवाब दिए बिना बस मुस्कुरा कर चली गई। इस तरह वह वेश्या 3 दिनों तक अपनी इसी निर्लज्ज प्रक्रिया के द्वारा हरिदास खां के साधना को भंग करने का प्रयास करती रही, लेकिन वह अपनी इस मंशा में तनिक भी सफल न हो पाई। चौथे दिन वेश्या कुटिया में जाने की हिम्मत कर पाई और एक ही बात बार बार सोचकर वेश्या को अंदर से ग्लानि हो उठी कि जो मुझ परम सुंदरी का आभास तक नहीं करता तथा अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार का हर आनंद माया इसके सामने फीके लगते हैं। इस विचारधारा के चलते अब वेश्या में भी उस परम आनंद को पाने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। इसके बाद वेश्या ने हार मान ली और उस वेश्या को खुद से ही नफरत होने लगी। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। लगातार 3 दिन ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें कि इस कथा को सुन के आपको कैसा लगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम है और उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।